प्रिय दर्शक, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनता है। सबसे पहले मैं बता दूं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे बड़ा मैटर करता है आपका एज। यदि आपका एज 21 अगर सैलरी है तो 21 वर्ष आपका एज होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका 25 वर्ष एज होना चाहिए। और आम लोग यानी स्टूडेंट है तो आपका एज 18 वर्ष तक होना चाहिए। यदि इस लाइन में अंडर आता है आपका मतलब एज, तो आप क्रेडिट कार्ड के एलिजिबल है। अगर इससे कम आता है तो समझिए आप एलिजिबल क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं है। तो चलिए विस्तार से डिकोड करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड को कैसे मिलता है और सैलरी वाले को कैसे मिलता है, स्टूडेंट को कैसे मिला जाता है क्रेडिट कार्ड, मतलब बैंक कैसे देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी वाले को आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है क्योंकि उनके पास इनकम प्रूफ हो जाता है। और इनकम प्रूफ क्या होता है, उनका सैलरी स्लिप। मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करता है कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं वो पैसे को क्रेडिट करता है, तो आप उस सैलरी स्लिप को दिखाकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में आपका सैलरी क्यों ना आता हो, आप आसानी से एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं सैलरी स्लिप दिखाकर। मतलब साफ साफ आईटीआर भी मेंशन कर सकते हैं उसमें, आईटीआर 3 आईटीआर 4। तो आईटीआर 3 आप आसानी से मेंशन किया जाता है क्योंकि सैलरी वाले भी आईटीआर 3 भरा जाता है। अब ये तो बात हो गया कि सैलरी वाले को आसानी से मिल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस कुछ कंडीशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड का जल्दी रिजेक्ट हो जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को कई केसों में अप्रूव भी हो जाता है। लेकिन सैलरी वाले में सबसे ज़्यादा ना के बराबर रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है यदि उनके पास इनकम प्रूफ है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि बिजनेस, जब आपके पास कोई बिजनेस होगा, कोई प्रूफ होगा, और आपका जैसे कि आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के लिए बनाया गया है और बिजनेस जैसे ही अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड तो उनके लिए बिजनेस का प्रूफ मांगा जाता है कि आपका जॉब का, आपका जो बिजनेस कहाँ है, आपका शॉप क्या है, आपके शॉप का नाम क्या है, किस नाम से आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, कौन से कैटेगरी में आपका बिजनेस है, ये पूरा बैंक को वेरीफाई करना होता है। जब इस चीज़ को वेरीफाई करेगा बैंक तभी आपको क्रेडिट कार्ड देगा। उसके बाद मैटर करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड बैंक ना के बराबर होता है क्योंकि कोई भी बैंक चाहता नहीं है कि बैंक क्रेडिट कार्ड रिस्क लेना, और कोई भी बैंक नहीं चाहेगा तो आपको रिस्क लेना। तो स्टूडेंट इसलिए नहीं क्रेडिट कार्ड देता है, तो स्टूडेंट को इनकम नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट के पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है। और स्टूडेंट एक पढ़ाई लाइन में होते हैं, उनके पास खुद खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो तो अपना खुद पैसे लगाकर पढ़ते हैं। तो इसलिए बैंक उतना ट्रस्टेड नहीं रहता। लेकिन कई केसों में अगर स्टूडेंट है फिर भी आपका सैलरी मतलब सिविल स्कोर है तो आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इस बातों का हमेशा ध्यान में रखिए। और जितने भी मैटर मैं बताया हूँ सबका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका स्टूडेंट है, सैलरी स्लिप है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कार्ड अप्रूव होगा, लेकिन नहीं, इसको भी मैटर नहीं करता है। सिविल स्कोर भी सबसे बड़ा मैटर करता है। आपका सिविल स्कोर भी बेटर है तो आपको कार्ड मिल सकता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। हमारे पास कोई बैंकों का कार्ड है, आप लोग जानते होंगे। मैं हमेशा अपने बैंक जो भी है बैंक के इंटरनल पॉलिसी को फॉलो करते हुए कार्ड को अप्लाई करता हूँ, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है क्योंकि मैं सैलरी पर्सन हूँ। तो ये होता है कुछ गाइड मैं आपके सामने रख दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आपको